नरकटिया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये बिहार की सीट नंबर 12 आती है। ये एक क्षेत्रीय माननीय चित्र है कि यहाँ पर जो है तो डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ जनता को ठगा गया है। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर निकल कर आता है। भौगोलिक और कई चीज़ों को अगर देखा जाए तो नरकटिया के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों अगर बात करें 2010 की में प्रस्तापित स्थापना और भौगोलिक विवरण की तो इस सीट का निर्माण 2008 में हुआ और पहली बार 2010 में चुनाव संपन्न हुआ। ये पूर्वी चंपारण जिले में स्थित और पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसमें 3 विकास खंड हैं और तीनों के अंदर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए 2010 से तो 2020 के विधानसभा की अगर बात करें तो 2 मरतबा ये जनता ने इसको चुना है, लेकिन इसके बावजूद भी डेवलपमेंट की रुझान नज़र नहीं आती है। जनसंख्या के अगर आधार पर अगर बात करें तो ये लगभग सैकड़ों प्रतिशत ग्रामीण है और यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 27 से ज़्यादा परसेंटेज में आती है। इसके अलावा यादव पासवान और रावीदास आदि जातीय समूह भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ कृषि प्रधानिक जीवन शैली है, प्रमुख फसलें धन और कई एक चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी इस इलाके के अंदर उनको जो है तो भाव और कई एक चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। वोटिंग रुझानात की अगर बात करें तो यहाँ पर जेडीयू के श्याम बिहारी प्रसाद ने 2010 में जीत दर्ज की थी। 2015 और 2020 आरजेडी के शमीम अहमद लगातार 2 बार जीत दर्ज करते आए हैं। यहाँ पर अगर बात करें इस विधानसभा क्षेत्र की तो डेवलपमेंट और कई अन्य चीज़ों को शमीम अहमद ने लगातार सुधार करने की कोशिश तो ज़रूर की है, लेकिन बेसिक तौर पर इस इलाके में कई एक ऐसी चीज़ें हैं जिसका विकास अभी भी नहीं हुआ है। आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी इस इलाके के अंदर जिस तरह से शमीम अहमद काम कर रहे हैं उनको और एक बार मौका देती है और इस बार बिहार विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर आरजेडी की सत्ता बनती है तो इस इलाके के अंदर कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। वैसे इस इलाके के ऊपर यानी नरकटिया की बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अब एक बड़ा जो है तो समूह बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो आने वाले दिनों के अंदर कई एक चीज़ों को लेकर इस इलाके के विकास और जीर्णोद्धार के लिए काम करता हुआ दिखेगा। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि बाढ़ और जल से कटाव और पुनर्वसन के कई चुनौतियां इस इलाके के अंदर मौजूद है, लेकिन मौजूदा दौर में सरकार जो है तो यहाँ की जनता की पुरसान हाल नज़र नहीं आती है। तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर बड़ी आबादी जो है तो मुस्लिम ग्रामीण के अंदर आती है और उसके डेवलपमेंट का भी एक अलग ज़िम्मा मौजूद होना चाहिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।